बनने में हुआ है। सुनी होगी, किसी ने नहीं सुनी होगी। तो सुकरात इतना बुद्धिमान था कि कोई भी सवाल देते, कहते, पूछते तो उनका जवाब अच्छी तरह देते थे, समझा देते थे। बहुत बड़ी खुशी की बात है, बीच में ये एक चिट्ठी आई है, उसके अंदर एक घोषणा है, ये हॉल बनाने के लिए, तो उनके लिए अच्छी तरह तालियां बजनी चाहिए। कर रहा था सुकरात, नदी के अंदर स्नान कर रहा था। उस टाइम एक व्यक्ति वहां से निकला। वो व्यक्ति ने पूछा, अरे सुकरात जी, कि हाँ, तो कि सफलता का राज क्या है उनका, मेरे को उत्तर दो। सुकरात ने सुना तो सही, लेकिन नदी के अंदर जो स्नान कर रहा था, गले तक पानी के अंदर, तब सुकरात ने अनसुना कर उस व्यक्ति को बुलाया कि भी आप इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे को सुनाई नहीं देता है। तो वो व्यक्ति पानी के अंदर गया, सुकरात के पास में जाकर कहा, सुकरात जी, ये सफलता का राज है, क्या आप बताओगे? जैसा ही व्यक्ति ने ये सवाल किया, वो सुकरात हट्टा कट्टा मजबूत शरीर का था, 80-90 किलो का था। वो जिसने सवाल किया सा उनके ऊपर चढ़ बैठा। जैसा ही ऊपर चढ़ बैठा तो ये तो डूबने लगा, बुड़ पानी पीने लगा। तब देखा व्यक्ति ने, मैं समझा था कि सुकरात तो बहुत विद्वान है, सभी सवालों का जवाब देता है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पाले पड़ गया हूं कि ये तो महामूर्ख है, मुझे मार डालेगा पानी के अंदर, मैं कहां आ गया। फिर उन्होंने अपने को संभाला। कब उन्होंने तो डुबा दिया, लेकिन अपने बचने की तो कोशिश करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, दिमाग की, के वो तन की, मन की, शरीर की जितनी भी ऊर्जा थी, राम की ताकत थी, वो सभी एकत्रित करके जोर से सुकरात को धक्का दिया। धक्का देकर नदी से बाहर निकल गया और कहने लगा, रे सुकरात, मैं तेरे को समझा नहीं था कि तू ऐसा मूर्ख आदमी है, अभी मेरे को मार देता तू। तब सुकरात कहता है, मैं तेरे को मारने के लिए नहीं डुबाया था, तो तेरे सवाल का जवाब दिया, ऐसा कैसा जवाब दिया तूने? तब सुकरात कहता है, बोल, तू जब डूबता था उस टाइम तूने क्या किया? तो वो व्यक्ति क्या कहता है, भाई हम डूबता था तो मैं बचने की कोशिश की, पूरी मेरी जितनी ताकत थी, राम की ताकत थी, वो सब एकत्रित करके मैंने तेरे को धक्का दे दिया, और धक्का देकर मैं बाहर निकले और मैं बच गया। तो बस यही सफलता का राज है। आपके पास में कितनी ऊर्जा है, वो ऊर्जा आप कहाँ लगाते हो, ये भी आप देख लो। 100% जो आप पढ़ाई के अंदर लगा लोगे, अभ्यास के अंदर लगा ली, तो आप कभी फेल होने वाले हो ही नहीं। आगे से आगे बढ़ते ही जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो, 25% तो मोबाइल के अंदर लगा दी। दूसरी जो पढ़ाई की बात छोड़ो, मोबाइल के अंदर दूसरे जो कोई कुछ न कुछ देखने के आते हैं, सुनने के आते हैं, उसके अंदर लगा दी। 25% आपके दोस्तों, फ्रेंडों के बातचीत में लगा दी, सहेलियों के बातचीत में लगा दी। 50% और 10% और कोई काम में लगा दी। और फिर पीछे क्या रहा, 40% ही आप काम करते हो, अभ्यास करते हो, पढ़ते हो। 40% जो आप पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट भी इतना ही आता है, ज्यादा नहीं आता, 40% ही बनता है। तो आज से आप प्रण लेके जाओ कि आज से मेरी जितनी भी ऊर्जा है, आप पहले आपका लक्ष्य तय कर लो, और लक्ष्य तय करने के बाद में आप उनके पीछे लगे जाओ, बस लगे रहो। और जितनी भी ऊर्जा है, पूरी की पूरी ऊर्जा आप उनके पीछे लग जाओ कि मेरे IAS बनना है तो IAS बनकर ही रहूंगा, मैं IPS बनना है तो IPS बनकर ही रहूंगा, RS बनना है तो RS बनकर ही रहूंगा। इतनी जो आपकी जितनी ऊर्जा जो पढ़ाई में लगा दी, और फिर फेल हो जाओ तो मेरे पास आना, लेकिन आपकी पूरी की पूरी ताकत उसके अंदर लगानी पड़ेगी। तो ये आप करते नहीं है। फिर कहते हैं हम तो 2 पॉइंट में रह गए, हम 4 पॉइंट में रह गए, 1 पॉइंट में रह गए, पर रह ही जाओगे, क्योंकि ये पॉइंट वाला जो आप रह गए, वो जो ऊर्जा थी वो दूसरी जगह लगा दी, तो रहने वाले हो। वैसे हमें 7 का भी बात बता दूं।